290वां अध्याय। अश्व शांति शालिहोत्र कहते हैं सुश्रुत। अब मैं घोड़े के रोगों का मर्दन करने वाली अश्व शांति का वर्णन करूंगा, जो नित्य, नैमितिक और काम्य के भेद से 3 प्रकार की मानी गई है। इसे सुनो। किसी शुभ दिन को श्रीधर मतलब विष्णु, श्री लक्ष्मी तथा उच्च श्रवा के पुत्र हयराज की पूजा करके सविता देवता संबंधी मंत्रों द्वारा घी का हवन करे। तदनंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, उससे अश्वों की वृद्धि होती है। शुभ दिन से आरंभ करके इस कर्म को प्रतिदिन चालू रखना चाहिए। तो चालू रखा जाए तो यह नित्य अश्व शांति है। अश्व वृद्धि की कामना से आश्विन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को नगर के बाह्य देश में शांति कर्म करे। उसमें विशेषतः अश्विनी कुमारों तथा वरुण देवता का पूजन करे। तत्पश्चात श्री देवी को वेदी पर पद्मासन के ऊपर अंकित करके उन्हें चारों ओर से वृक्ष की शाखाओं द्वारा आवृत कर दे। उनकी सभी दिशाओं में समस्त रसों से परिपूर्ण कलशों को वस्त्र सहित स्थापित करे। उसके बाद श्री देवी का पूजन करके उनकी प्रसन्नता के लिए जौ और घी का हवन करे। फिर अश्विनी कुमारों और अश्वों की अर्चना करे तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। ये काम्य शांति हुई। अब नैमितिक शांति का वर्णन सुनो। मकर आदि की संक्रांतियों में अश्वों का पूजन करे। साथ ही कमल पुष्पों द्वारा विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, चंद्रमा, सूर्य, अश्विनी कुमार, रेवंत तथा उच्च श्रवा की अर्चना करे। इसके सिवा कमल के 10 दलों पर 10 दिक्पालों की भी पूजा करें। प्रत्येक अर्चनीय देवताओं के निमित्त वेदी पर जलपूर्ण कलश स्थापित करें और उन कलशों में अधिष्ठित देवताओं की पूजा करें। इन देवताओं के उत्तर भाग में इन सब के निमित्त तिल, अक्षत, घी और पीली सरसों की आहुतियां दे। एक एक देवता के निमित्त 100 आहुतियां देनी चाहिए। अश्व संबंधी रोगों के निवारण के लिए उपवास पूर्वक ये शांति कर्म करना उचित है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अश्व शांति का कथन नामक 290वां अध्याय पूरा हुआ। 291वां अध्याय गज शांति। शालिहोत्र कहते हैं, मैं गज रोगों का प्रशमन करने वाली गज शांति के विषय में कहूँगा। किसी भी शुक्ला पंचमी को विष्णु, लक्ष्मी तथा नागराज ऐरावत की पूजा करे। फिर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र, कुबेर, यमराज, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, शेषनाग, पर्वत, विरूपाक्ष, महापद्म, भद्र, सुमनस और देव जातीय 8 हाथियों का पूजन करे। उन 8 नागों के नाम ये हैं: कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतीक, अंजन और नील। तत्पश्चात होम करे और दक्षिणा दे। शांति कलश के जल से हाथियों का अभिषेक किया जाए तो वे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ये नित्य विधि है। अब नैमितिक शांति कर्म के विषय में सुनो। मकर आदि की संक्रांतियों में हाथियों का नगर के बाह्य भाग में ईशान कोण में पूजन करे। वेदी या पद्मासन पर अष्टदल कमल का निर्माण करके उसमें केसर के स्थान पर श्री विष्णु और लक्ष्मी की अर्चना करे। तदनंतर अष्टदलों में क्रमशः ब्रह्मा, सूर्य, पृथ्वी, स्कंद, अनंत, आकाश, शिव तथा चंद्रमा की पूजा करे। उन्हीं 8 दलों में पूर्वादि के क्रम से इंद्रादि दिक्पालों का भी पूजन करे। देवताओं के साथ कमल दलों में अनेक वज्र, शक्ति, दंड, तोमर, पास, गदा, शूल और पद्म आदि अस्त्रों की अर्चना करनी चाहिए। दलों के बाह्य भाग में चक्र में सूर्य और अश्विनी कुमारों की पूजा करें। अष्टवसुओं एवं साध्य देवों का दक्षिण भाग में तथा भार्गव की रस देवताओं का निरुद्ध कोण में यजन करे। वायव्य कोण में मरुदगणों का, दक्षिण भाग में विश्वदेवों का एवं रौद्र मंडल ईशान में रुद्रों का पूजन करना चाहिए। व्रत रेखा के द्वारा निर्मित अष्टदल दल कमल के बाह्य भाग में सरस्वती, सूत्रकार और देवर्षियों की अर्चना करे। पूर्व भाग में नदी, पर्वतों एवं ईशान आदि कोणों में महाभूतों की पूजा करे। तदनंतर पद्म, चक्र, गदा तथा शंख से सुशोभित चतुष्कोण एवं चतुर्द्वार युक्त
भूपुर मंडल का निर्माण करके आग्नेय आदि कोणों में कलशों की भी स्थापना करे तथा चारों ओर पताकाओं और तोरणों का निवेश करे। सभी द्वारों पर ऐरावत आदि नागराजों का पूजन करे। पूर्वादि दिशाओं में समस्त देवताओं के लिए पृथक पृथक औषधि युक्त पात्र रखे। हाथियों का पूजन करके उनके परिक्रमा करे। सभी देवताओं के उद्देश्य से पृथक पृथक 100 आहुतियां प्रदान करे। तदनंतर नागराज अग्नि और देवताओं के साथ लेकर बाजे बजाते हुए अपने घरों को लौटना चाहिए। ब्राह्मणों एवं गज चिकित्सक आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात कालज्ञ विद्वान गजराज पर आरूढ़ होकर उसके कान में निम्नांकित मंत्र कहें। उस नागराज की मृत्यु को प्राप्त होने पर शांति करके दूसरे हाथी की कान में मंत्र जप करे। महाराज ने तुमको श्रीगज के पद पर नियुक्त किया है। अब में तुम इस राजा के लिए गजाग्रणी मतलब गजा के अनुग्रह हो। अब से तुम इस राजा के लिए गजाग्रणी मतलब गजों के अगुआ हो। ये नरेश, आज से गंध माल्य एवं उत्तम अक्षतों द्वारा तुम्हारा पूजन करेंगे। उनकी आज्ञा से प्रजाजन भी सदा तुम्हारा अर्चन करेंगे। तुमको युद्धभूमि मार्ग एवं गृह में महाराज की सदा रक्षा करनी चाहिए। गजराज टेढ़ापन को छोड़कर अपने दिव्य भाव का स्मरण करो। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में देवताओं ने ऐरावत पुत्र श्रीमान अरिष्ट नाग को श्रीगज का पद प्रदान किया था। श्रीगज का वह संपूर्ण तेज तुम्हारे शरीर में प्रतिष्ठित है। नागेंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा अनंत निर्हित दिव्य भाव संपन्न तेज उद्बुद्ध हो उठे। तुम रणांगन में राजा की रक्षा करो। राजा पूर्वोक्त औषधि गजराज पर शुभ मुहूर्त में आरोहण करे। शस्त्रधारी श्रेष्ठ वीर उसका अनुगमन करे। राजा हस्तिशाला में भूमि पर अंकित कमल के बहिर्भाग में दिक्पालों का पूजन करे। केसर के स्थान पर महाबली नागराज, भूदेवी और सरस्वती का यजन करे। मध्य भाग में गंध पुष्प और चंदन से डिमडिम की पूजा एवं हवन करके ब्राह्मणों को रसपूर्ण कलश प्रदान करे। पुनः गजरक्षक और ज्योतिष का सत्कार करे। तदनंतर डिमंग गजाध्यक्ष को प्रदान करे, वह भी उसको बजावे। गजाध्यक्ष नागराज के जदन प्रदेश का आरूढ़ होकर शुभ एवं गंभीर स्वर में डिंगिम वादन करे। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में गज शांति का कथन नामक 291वां अध्याय पूरा हुआ। 292वां अध्याय गवायुवेद। धन्वंतरि कहते हैं, सुश्रुत राजा को गौओं और ब्राह्मणों का पालन करना चाहिए। अब मैं गौशांति का वर्णन करता हूँ। गौएं पवित्र एवं मंगलमय हैं। गौओं में संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। गौओं का गोबर और मूत्र अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता के नाश का सर्वोत्तम साधन है। उसके शरीर को खुजलाना, सिंगों को सहलाना और उसको जल पिलाना भी अलक्ष्मी का निवारण करने वाला है। गौमूत्र, गोबर, गोदूध, दधि, द्रुत और कुशोदक ये षडंग मतलब पंचगव्य पीने के लिए उत्कृष्ट वस्तु तथा दुष्स्वप्नों आदि का निवारण करने वाला है। गोरोचन का विष और राक्षसों को विनाश करती है। गौओं को ग्रास देने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। जिसके घर में गौएं दुखी होकर निवास करती है वह मनुष्य नरकगामी होता है। दूसरे की गाय को ग्रास देने वाला स्वर्ग को और गोहित में तत्पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गोदान, गौ महात्म्य, कीर्तन और गौरक्षण से मानव अपने कुल का उद्धार कर देता है। ये पृथ्वी गौओं के श्वास से पवित्र होती है। उसके स्पर्श से पापों का क्षय होता है। एक दिन गौमूत्र, गोमय, धूर्त, दूध, दधि और कुश का जल एवं एक दिन उपवास चंडाल को भी शुद्ध कर देता है। पूर्व काल में देवताओं ने भी समस्त पापों के निवारण के लिए उसका अनुष्ठान किया था। उसमें से प्रत्येक वस्तु का क्रमशः 3-3 दिन भक्षण करते रहा जाए।
उसे महाशांतपन व्रत कहते हैं। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला और समस्त पापों का विनाश करने वाला है। केवल दूध पीकर 21 दिन रहने से कुच्छातिवृच्छ व्रत कहा होता है। उसके अनुष्ठान से श्रेष्ठ मानव संपूर्ण अभीष्ट वस्तु का प्राप्त कर पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। 3 दिन गर्म गोमूत्र, 3 दिन गर्म द्रुत, 3 दिन गर्म दूध और 3 दिन गर्म वायु पीकर रहे। ये तप्त कृच्छ व्रत कहलाता है, जो समस्त पापों को प्रशमन करने वाला और ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला है। यदि इन वस्तुओं को इसी क्रम से शीतल करके ग्रहण किया जाए तो ब्रह्मा जी के द्वारा कथित शीत कुच्छ होता है, जो ब्रह्मलोक प्रद है। 1 मास तक गौरत्ती होकर गोमूत्र से प्रतिदिन स्नान करे, गोरस से जीवन चलावे, गौओं का अनुगमन करे और गौओं के भोजन करने के बाद भोजन करे। इससे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोक को प्राप्त करता है। गौमती विद्या के जप से भी उत्तम गोलोक की प्राप्ति होती है। उस लोक में मानव विमान में अप्सराओं के द्वारा नृत्य गीत से सेवित होकर प्रमोदित होता है। गौवे सदा सुरभि रूपिणी है, वे गुग्गल के समान गंध से संयुक्त हैं। गौवे समस्त प्राणियों की प्रतिष्ठा है। गौवे परम मंगलमयी है और गौ परम अन्न और देवताओं के लिए उत्तम भविष्य है। वे संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। दुग्ध और गोमूत्र का वहन एवं भक्षण करती हैं और मंत्रपुत भविष्य से स्वर्ग में स्थित देवताओं को तृप्त करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौवे होम कार्य में प्रयुक्त होती हैं। गौवे संपूर्ण मनुष्यों की उत्तम शरण है। गौवे परम पवित्र महामंगलमयी है। स्वर्ग की सोपान रूप धन्य और सनातन मतलब नित्य है। श्रीमती सुरभि पुत्री गौओं को नमस्कार है। ब्रह्म सुताओं को नमस्कार है। पवित्र गौओं को बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण और गौवे एक ही कुल की 2 शाखाएं हैं। एक के आश्रय में मंत्र की स्थिति है और दूसरे में भविष्य प्रतिष्ठित है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। इससे वह परम पूजनीय है। गौवे जिस स्थान पर जल पीती है वह स्थान तीर्थ है। गंगा आदि पवित्र नदियां गौस्वरूपा है। सुश्रुत मैंने ये गौओं के महात्म्य का वर्णन किया, अब उनकी चिकित्सा सुनो। गौवे के श्रृंग रोगों में सौंठ, खर्रेटी और जटामासी को सील पर पीसकर उसमें मधु, सेंधव और तेल मिलाकर प्रयोग करें। सभी प्रकार के कर्ण रोगों में मजिष्टा, हिंग और सेंधव डालकर सिद्ध किया हुआ तेल प्रयोग करना चाहिए या लहसुन के साथ पकाया हुआ तेल प्रयोग करना चाहिए। दंत शूल में बिल्वमूल, अपामार्ग, दान की पाटला और कुटज का लेप करे, वह शूल नाशक है। दंत शूल का हरण करने वाले द्रव्यों और कुट को दूध में मिला पकाकर उससे मुख रोग का निवारण होता है। जिह्वा रोगों में सेंधव लवण प्रशस्त है। गलग्रह रोग में सौंठ, हल्दी, दारू हल्दी और त्रिफला विहित है। हृदरोग, वस्ति रोग, वात रोग और क्षय रोग में गौओं को द्रुत मिश्रित त्रिफला का अनुपान प्रशस्त बताया गया है। अतिसार में हल्दी, दारू हल्दी और पाठा मतलब नेमू का दिलाना चाहिए। यही सभी प्रकार के कोष्ठगत रोगों में शाखा मतलब पैर, पुष्टादिक गत रोगों में एवं काश, श्वास एवं अन्य साधारण रोगों में सौंठ, बारंगी देनी चाहिए। हड्डी आदि टूटने पर लवण युक्त प्रयोगों का लेप करना चाहिए। तेल वात रोग का हरण करता है। पित्तरोग में तेल में पकाए हुए मूलहठी, कफ रोग में मधु सहित त्रिकुट मतलब सौंठ, मिर्ची और पिप्पल तथा रक्त विकार में मजबूत नखों का भस्म हितकर है। भृंग क्षत में तेल एवं द्रुत में पकाया हुआ हरताल दे। उड़द, तिल, गेहूं, दुग्ध, जल और ध्रुत इसका लवण युक्त पिंड गौवत्स को के लिए पुष्टिप्रद है। विषाणी बल प्रदान करने वाली है। ग्रह बाधा के
विनाश के लिए धूप का प्रयोग करना चाहिए। देवदारू, वचा, जटामासी, गुग्गल, हिंगू और संसर्प, इनकी धूप गौओं के ग्रह जनित रोगों का नाश करने में हितकर है। इस धूप से धूपित करके गौओं के गले में घंटा बांधना चाहिए। असगंध और तिलों के साथ नवनीत का भक्षण कराने से गौ दुधवती होती है। जो वृष घर में मदोन्मत्त हो जाता है उसके लिए हिंगू परम रसायन है। पंचमी तिथि को सदा शांति के निमित्त गोमय पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। ये अपरा शांति कही गई है। आश्विन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को श्रीहरि का पूजन करें। श्री विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि और लक्ष्मी का द्रुत से पूजन करें। दही भांति भांति खाकर गौ पूजन करके अग्नि की प्रदक्षिणा करे। गृह के बहिर्भाग में गीतों और वाद्य की ध्वनि के साथ वृषभ युद्ध का आयोजन करे। गौओं को लवण और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। मकर संक्रांति आदि नैमितिक पर्वों पर भी लक्ष्मी सहित श्री विष्णु को भूमिस्थ कमल के मध्य में और पूर्व आदि दिशाओं में कमल केसर पर देवताओं की पूजा करें। कमल के बाहिर्भाग में मंगलमय ब्रह्मा, सूर्य, बहुरूप बलि, आकाश विश्वरूप का तथा रुद्धि सिद्धि शांति और रोहिणी आदि दिग्धेनु, चंद्रमा और शिव का कुशर मतलब खिचड़ी से पूजन करे। दिक्पालों की कलशस्य पद्मपत्र पर अर्चना करे। फिर अग्नि में संसर्प, अक्षत, तंडुल और खैर वृक्ष की समिधाओं का हवन करे। ब्राह्मणों को 100 भर सुवर्ण और कांस्य आदि धातु दान करे। फिर शिर संयुक्त गौओं की पूजा करके उन्हें शांति के निमित्त छोड़े। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ शालिहोत्र ने सुश्रुत को अश्वायुवेद और पालक काप्य ने अंगराज को गर्वायु वेद का उपदेश दिया था। इस प्रकार आदि आग ने महापुराण में गवायु वेद का कथन नामक 292वां अध्याय पूरा हुआ। 293वां अध्याय मंत्र विद्या। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली मंत्र विद्या का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर उसका श्रवण कीजिए। द्विजश्रेष्ठ 20 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र, माला मंत्र 10 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र और 10 से कम अक्षरों वाले बीज मंत्र कहे गए हैं। माला मंत्र वृद्धावस्था में सिद्धिदायक होते हैं। मंत्र युवावस्था में सिद्धिप्रद है। 5 अक्षरों से अधिक तथा 10 अक्षर तक के मंत्र बालावस्था में सिद्ध प्रदान करते हैं। अन्य मंत्र यथार्थ 1 से लेकर 5 अक्षरों तक के मंत्र सर्वदा और सबके लिए सिद्धिदायक होते हैं। मंत्रों की 3 जातियां होती हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक। जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा पद का प्रयोग हो वे स्त्री जाति है। जिसके अंत में पद जुड़ा हो वे नमः पद जुड़ा हो वे मंत्र नपुंसक है। शेष सभी मंत्र पुरुष जाति है। वे वशीकरण और उच्चाटन कर्म में प्रस्त माने गए हैं। शुद्र क्रिया तथा रोग के निवारणार्थ यथार्थ सांदिक कर्म में स्त्री जातीय मंत्र उत्तम माने गए हैं। इन सबके सबसे भिन्न विद्वेषण एवं अभिचार आदि कर्म में नपुंसक मंत्र उपयोगी बताए गए हैं। मंत्रों के 2 भेद हैं, आग्नेय और सौम्य। जिनके आदि में प्रणव लगा हो वे आग्नेय हैं और जिनके अंत में प्रणव का योग है वे सौम्य कहे गए हैं। इनका जप इन्हीं दोनों के काल में करना चाहिए। यथार्थ सूर्य नाड़ी चलती है हो तो आग्नेय मंत्र का और चंद्र नाड़ी चलती हो तो सौम्य मंत्रों का जप करे। जिस मंत्र में तार मतलब ओम, अन्य मतलब क्ष, अग्नि मतलब र, वियत मतलब ह, उनका बाहुल्यन प्रयोग हो वह आग्नेय माना गया है। शेष मंत्र सौम्य कहे गए हैं। ये 2 प्रकार के मंत्र क्रमशः क्रूर और सौम्य कर्मों में प्रशस्त माने गए हैं। आग्नेय मंत्र प्रायः अंत में नम पद से युक्त होने पर सौम्य हो जाते हैं और सौम्य मंत्र भी अंत में फट लगा देने पर अग्रेय हो जाते हैं। यदि मंत्र सोया हो या सोकर तत्काली जगा हो तो वह सिद्धदायक नहीं होता है। जब
वाम नाड़ी चलती हो तो वह आग्नेय मंत्र के सोने का समय है, और यदि दाहिनी नाड़ी नासिका के दाहिने छिद्र से सांस चलती हो तो वह उसके जागरण का काल है। सौम्य मंत्र के सोने और जागने का समय इसके विपरीत है। यथार्थ वाम नाड़ी सांस उसके जागरण का और दक्षिण नाड़ी उसके शयन का काल है। जब दोनों नाड़ियां साथ साथ चल रही हो उस समय अग्नि और सौम्य दोनों मंत्र जगे रहते हैं, अतः उस समय दोनों का जप किया जा सकता है। दुष्ट नक्षत्र, दुष्ट राशि तथा शत्रु रूप आदि अक्षर वाले मंत्रों को अवश्य त्याग देना चाहिए। नक्षत्र चक्र साधक के नाम के प्रथम अक्षरों को तथा मंत्र के आदि अक्षरों को लेकर गणना करके ये जानना है कि उस साधक के लिए वह मंत्र अनुकूल है या प्रतिकूल। इसी के लिए उपयुक्त श्लोक एवं संकेत देता है। राज्य से लेकर फूलों तक लिपि का ही संकेत है। इत्युदिता लिपि, इस प्रकार लिपि कही गई है। नारायणी तंत्र में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अश्विनी से लेकर उत्तर भाद्रपदा के 26 अक्षरों में अ से लेकर ह तक के अक्षरों को बांटना है। जिस नक्षत्र में जितने अक्षर लिए जाएंगे इसके लिए उपयुक्त श्लोक संकेत देता है। रा से लो तक 26 अक्षर हैं। 26 अक्षरों के प्रतीक हैं, नक्षत्र को प्रतीक है। तंत्र शास्त्रियों ने अपने संकेत वचनों में केवल व्यंजनों को ग्रहण किया है और समस्त व्यंजनों को क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग तथा य वर्ग में बांटा है। संकेत लिपि का जो अक्षर जिस वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अक्षर है उससे उसकी ही संख्या ली जाएगी। संयुक्त अक्षरों में से अंतिम अक्षर ही गृहीत होगा। स्वरों पर कोई संख्या नहीं है। उपयुक्त श्लोक में पहला अक्षर रा है, ये वर्ग का दूसरा अक्षर है, अतः उससे 2 संख्या ली जाएगी। इस प्रकार रा ये संकेत करता है कि अश्विनी नक्षत्र में 2 अक्षर आ गृहीत होंगे। दूसरा अक्षर है ज, ये संयुक्त अक्षर है, इसका अंतिम अक्षर य गृहीत होता होगा। वह अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, अतः एक का बोधक होगा। इस प्रकार पूर्वोक्त ज के संकेतानुसार भरणी नक्षत्र में एक अक्षर ई लिखा जाएगा। इस बात को ठीक समझने के लिए निम्नांकित चक्र देखिए। ये वर्णमाला नक्षत्रों के साथ क्रमशः जोड़नी चाहिए। केवल अह ये 2 अंतिम स्वर रेवती नक्षत्र के साथ सदा जुड़े रहते हैं। इसके द्वारा जन्म, सम्यक, विपक्त, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र तथा अतिमित्र इन तारों का विचार किया जाता है। जहाँ साधक के नाम का आदि अक्षर है वहाँ से लेकर मंत्र के आदि अक्षर तक गिने। इसमें 9 का भाग देखकर शेष के अनुसार जन्मादि तारों को जाने। 12 राशियों में वर्णों का विभाजन जैसा कि पूर्व श्लोक में संकेत किया है उसी तरह वा से लेकर भा तक के 12 अक्षर क्रमशः मेष आदि राशियों तथा 4 आदि संख्याओं की ओर संकेत करते हैं। वा, 4, ल, र इन संख्याओं में विभक्त हुई अकार आदि अक्षर क्रमशः मेष आदि राशियों में स्थित जानने चाहिए। स इन अक्षरों को तथा स्वत्यार वर्णों अ को छठी कन्या राशि से युक्त करना चाहिए। क्षरकार का मीन राशि में प्रवेश तथा यथा राशि ज्ञान का उपयोग साधक के नाम का आदि अक्षर जहाँ हो उन राशि से मंत्र के आदि अक्षर की राशि तक गिने। जो संख्या हो उसके अनुसार फल जाने। यदि संख्या 6वीं, 8वीं अथवा 12वीं हो तो वह निंद्य है। इस 12 संख्याओं को 12 भाव कहते हैं। उसकी विशेष संज्ञा इस प्रकार है। तन, धन, सहज, सुहद, पुत्र, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आयु और व्यय। मंत्र के अक्षर यदि मृत्यु, शत्रु तथा यव भाव के अंतर्गत हैं तो वे अशुभ है। सिद्धादि मंत्र स्वतंत्र प्रकार। चौकोर स्थान पर 5 रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर तथा 5 रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे।
इस प्रकार 16 कोष्ठ बनाए, इनमें क्रमशः 16 अक्षरों को लिखा जाए। तदनंतर उसी क्रम से व्यंजन वर्ण भी लिखे। 3 आवृत्ति पूर्ण होने पर चौथी आवृत्ति में प्रथम 2 कोष्ठों में फिर भीतर क्रमशः ह और क्ष लिखकर सब अक्षरों को पूर्ति कर ले, अक्षरों की पूर्ति कर ले। इस 16 में प्रथम कोष्ठ की 4 पंक्तियां सिद्ध, दूसरे कोष्ठ की 4 पंक्तियां साध्य, तीसरे कोष्ठ की 4 पंक्तियां सुसिद्ध तथा चौथे कोष्ठ की 4 पंक्तियां अरि मानी गई है। जिस साधक के नाम का आदि अक्षर जिस चतुष्ट में पड़े वही उसके लिए सिद्धि चतुष्टक है। वहाँ से दूसरा उसके लिए असाध्य, तीसरा सुसाध्य और चौथा चतुष्टक अरि है। जिस चतुष्ट के जिस कोष्ठ में साधक का नाम है वह उसके लिए सिद्धि सिद्धि कोष्ठ है। फिर प्रदक्षिण क्रम से उस चतुष्ट का दूसरा कोष्ठ सिद्ध साध्य, सिद्ध सुसिद्ध तथा सिद्ध अरि है। इसी चतुष्ट में यदि मंत्र का भी यदि आदि अक्षर हो तो इसी गणना के अनुसार उसके भी सिद्धि 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 साध्य आदि भेद जान लेने चाहिए। यदि इस चतुष्ट में अपने नाम का आदि अक्षर हो और द्वितीय चतुष्ट में मंत्र का आदि अक्षर हो तो पूर्व चतुष्ट में जिस कोष्ठ के में नाम का आदि अक्षर है उस दूसरे चतुष्ट में भी उसी कोष्ठ से लेकर प्रादिक्षणीय क्रम से साध्य सिद्ध आदि भेद की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार सिद्धिदा की कल्पना करें। सिद्धि मंत्र अत्यंत गुणों से युक्त होता है। सिद्ध मंत्र जप मात्र से सिद्धि यथार्थ सिद्धिदायक होता है। साध्य मंत्र जप पूजा और होम आदि से सिद्ध होता है। सुसिद्ध मंत्र चिंतन मात्र से प्रसिद्ध सिद्ध होता है, परंतु आदि मंत्र साधक का नाश कर देता है। अरि मंत्र साधक का नाश कर देता है। जिस मंत्र में दुष्ट अक्षरों की संख्या अधिक हो उसी की सभी ने निंदा की है। शिष्य को चाहिए कि वह अभिषेक पर्यंत दीक्षा में विधिवत प्रवेश लेकर गुरु के मुख से तंत्रोक्त विधि का श्रवण करके गुरु से प्राप्त हुए अभिष्ट मंत्र की साधना करे, जो धीर दक्ष पवित्र व भक्तिभाव से संपन्न जप ध्यान आदि में तत्पर रहने वाला सिद्ध तपस्वी कुशल तंत्र वेता सत्यवादी तथा निग्रह अनुग्रह में समर्थ हो वह गुरु कहलाता है। जो शांत मतलब मन को वश में रखने वाला, दांत्य मतलब जितेंद्रिय, पटु मतलब सामर्थ्यवान, ब्रह्मचारी, हविष्यान भोजी, गुरु की सेवा में संलग्न और मंत्र सिद्धि के लिए उत्साह रखने वाला हो वह योग्य शिष्य है। उसको तथा अपने पुत्र को मंत्र का उपदेश देना चाहिए। शिष्य विनयी तथा गुरु को धन देने वाला हो, ऐसे शिष्य को गुरु मंत्र का उपदेश दे और उसकी सुसिद्धि के लिए स्वयं भी 1 सहस्त्र की संख्या में जप करे। अकस्मात कहीं से सुना हुआ, छल अथवा बल से प्राप्त किया हुआ, पुस्तक के पन्ने में लिखा हुआ अथवा गाथा में कहा गया मंत्र नहीं जपना चाहिए। यदि ऐसे मंत्र का जप किया जाए तो वह अनर्थ उत्पन्न करता है। जो जप होम तथा अर्चना आदि भूरी क्रियाओं द्वारा मंत्र की साधना में संलग्न रहता है उसके मंत्र स्वल्पकालीन साधन से ही सिद्ध हो जाते हैं। जिसने एक मंत्र को भी पूरी विधि पूर्वक सिद्ध कर लिया उसके लिए इस लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। फिर जिसने बहुत से मंत्र सिद्ध कर लिए हैं उसके महात्मा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। वह तो साक्षात शिव ही है। एक अक्षर का मंत्र 10 लाख जप करने से सिद्ध हो जाता है। मंत्र में ज्यों ज्यों अक्षर की वृद्धि हो त्यों उसके जप की संख्या में कमी होती है। इस नियम से अन्य मंत्रों के जप की संख्या के विषय में स्वयं ऊहा कर लेनी चाहिए। बीज मंत्र की अपेक्षा दुगुनी तिगुनी की संख्या में माला मंत्रों के जप का विधान है। जहाँ जप की संख्या नहीं बताई गई हो वह मंत्र जप आदि के लिए 108 या 1008 संख्या जाननी चाहिए। सर्वत्र जप से दशांश हवन एवं तर्पण का विधान मिलता है। जहाँ किसी द्रव्य विषय का उल्लेख न हो वहाँ होम में द्रुत का उपयोग करना चाहिए। जो अधिक आर्थिक दृष्टि से असमर्थ हो उसके लिए होम के निमित्त जप की संख्या से दशांश जप का ही सर्वत्र विधान मिलता है। अंग आदि के लिए भी जप आदि का विधान है। सशक्ति मंत्र के जप से मंत्रवेद देवता साधक को अभीष्ट फल देती है। वे
साधक के द्वारा किए गए ध्यान, होम और अर्चन आदि से तृप्त होते हैं। उच्च स्वर से जप की अपेक्षा उपांशु मतलब मंद स्वर से किया गया जप 10 गुना श्रेष्ठ कहा गया है। यदि केवल जिह्वा हिलाकर जप किया जाए तो वह 100 गुना उत्तम माना गया है। मानस मतलब मन के द्वारा किए जाने वाले जप का महत्व शास्त्र गुणा उत्तम कहा गया है। मंत्र संबंधी कर्म का संपादन पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। मौन होकर विहित आहार ग्रहण करते हुए प्रणवादि सभी मंत्रों का जप करना चाहिए। देवता तथा आचार्य के प्रति समान दृष्टि रखते हुए आसन पर बैठकर मंत्र का जप करें। कुटी, एकांत एवं पवित्र स्थान, देव मंदिर, नदी तथा जलाशय, नदी अथवा जलाशय ये जप करने के लिए उत्तम देश है। मंत्र सिद्धि के लिए जौ की लपसी, मालपुआ, दुग्ध एवं आविष्यान का भोजन करे। साधक मंत्र देवता का उसी की तिथि, वार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी तथा ग्रहण आदि पर्वों पर पूजन करे। अश्विनी कुमार, यमराज, अग्निदाता, चंद्रमा, रुद्र, अदिति, बृहस्पति, सर्प, पितर, भग, अर्यमा, सूर्य, त्वष्टा, वायु, इंद्र, अग्नि, मित्र, इंद्र, जल, निवृत्ति, विश्वदेव, विष्णु, वसुगण, वरुण, अजेकपाद, अहिर्बुद्ध और पूषा ये क्रमशः अश्विनी आदि नक्षत्रों के देवता हैं। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी पर्यंत तिथियों के देवता क्रमशः निम्नलिखित है। अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, स्कंद, सूर्य, महेश, दुर्गा, यम, विश्वदेव, विष्णु, वामदेव और ईश्वर। पूर्णिमा के चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। शिव, दुर्गा, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी और कुबेर ये क्रमशः रविवार आदि वारों के देवता हैं। अब मैं लिप्तांश का वर्णन करता हूँ। साधक निम्नलिखित प्रकार से लिपि मतलब मातृ का न्यास करे। ओम अंग नमः केशांतेषु, ओम आम नमः मुखे, ओम ईं नमः दक्षिणा नेत्रे, ओम ईं नमः वाम नेत्रे, ओम ऊं नमः दक्षिण कर्णे, ओम ऊं नमः वाम कर्णे, ओम रूम नमः दक्षिणा नासापुटे, ओम रूम नमः वाम नासापुटे, ओम लूम नमः दक्षिण कपोले, ओम लूम नमः वाम कपोले, ओम एम नमः उद्वष्टे, ओम ऐं नमः अघोरेष्टे, ओम नमः उदुन्ते, ओम नमः अधोदन्ते। इस प्रकार आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर लिपिक्षरों मातृकेश्वरों का न्यास किया जाता है। नील, श्रीकंठ, अनंत, सूक्ष्म, त्रिमूर्ति, अमरेश्वर, अर्धीश, भारभूति, तिथिश, स्थाणुक, हर, जिष्टि, भौतिक, सदोजात, अनुग्रहेश्वर, क्रूर तथा महासेन ये 16 स्वर मूर्ति देवता है। क्रोधीश, चंडीश, पंचांतक, शिवोत्तम, एक रुद्र, कुर्म, एक नेत्र, चतुरानन, अजेश, सर्वेश, सोमेश, लांगली, दारुक, अर्धनारेश्वर, उमाकांत, आषाढ़ी, दंडी, बद्री, मीन, मेष, लोहित, शिखी, छगलांग, द्विदंड, महाकाल, कपाली, भुंगसिंह, पिनाकी, खड्गीश, बाक, श्वेत, भृंग, नकुली, शिव तथा संवर्तक ये व्यंजन मूर्ति देवता माने गए हैं। उपयुक्त श्रीकंठ आदि रुद्रों का उनकी शक्तियों सहित क्रमशः न्यास करे। श्री विद्यावर्ण मंत्र में इसकी शक्तियों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं। पूर्णोदरी, विरजा, सालमली, लोलाक्षी, वर्तुलाक्षी, दीर्घ घोषा, सुदीर्घ मुखी, गौमुखी, दीर्घ जिह्वा, कुंडोदरी, ऊर्ध्वकेशी, विकृत मुखी, ज्वालामुखी, उल्कामुखी, श्रामुखी तथा श्री विद्यामुखी ये विद्रुदों की स्वर शक्तियाँ हैं। महाकाले, महासरस्वती, सर्वसिद्धि, गौरी, त्रिलोक्य विद्या, मंत्र शक्ति, आत्मशक्ति, भूतमाता,
लंबोदरी, द्रावणी, नागरी, खेचरी, मंजरी, रूपिणी, वीरिणी, काकोदरी, पूतना, भद्रकाली, योगिनी, शंखिनी, गर्जिनी, कालरात्रि, कुर्दिनी, कुपर्दिनी, कपर्दिनी, वज्रिका, जया, सुमुखी, रेवती, माधवी, वारुणी, वायवी, रुद्रो, रक्षो, विदारिणी, सहजा, लक्ष्मी, विप्या, व्यापिनी और महामाया ये व्यंजन स्वरूपा रुद्र शक्तियाँ कही गई है। इनके न्यास की विधि इस प्रकार है। असोहम श्रीकंठाय पूर्वोदय नमः, असोहम अनंताय विरजाय नमः इत्यादि इस प्रकार अन्य स्वर शक्तियों का न्यास करना चाहिए। व्यंजन शक्तियों के न्यास के लिए यही विधि है। यथा अशोकम क्रोधीशाय महाकाल्ये नमः, ओम महाकाल्ये नमः, अशोकम चंडीशाय महासरस्वती नमः इत्यादि साधकों को चाहिए कि उदयादि इस अंगों का भी न्यास करे, क्योंकि संपूर्ण मंत्र सांग होने पर ही सिद्धिदायक होते हैं। अल्लेखा को व्योम बीज से युक्त करके इस अंगों का न्यास करना चाहिए। इन हृदयादि अंग मंत्रों को अंत में जोड़कर बोलना चाहिए तथा हम हृदयाय नमः, ह्रीं शीर्षे स्वाहा, हुम शिखाय वसट, ह्रीं कवचाय हुम, ओम नेत्रत्रयाय वसट, हम अस्त्राय फट ये षडंग न्यास कहा गया है। पंचांग न्यास में नेत्र को फोड़ दिया जाता है। निरंग मंत्र का उसके रूप से ही अंगन्यास करके क्रमशः वागेश्वरी देवी हिम का 1,00,000 जप करे तथा यथोक्त दशांश तिलों की आहुति दे। लिपियों की अधिष्ठात्री देवी वागेश्वरी अपने 4 हाथों में अक्षमाला, कलश, पुस्तक और कमल धारण करती है। कवित्व आदि की शक्ति प्रदान करती है, इसलिए जप कर्म के आदि में सिद्धि के लिए उसका न्यास करे। इससे अकवि भी निर्मल कवि होता है। मातृका न्यास से सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। इस प्रकार आदिआग्नि महापुराण में मंत्र परिभाषा का वर्णन नामक 293वां अध्याय पूरा हुआ। 294वां अध्याय नागलक्षण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब में नागों की उत्पत्ति सर्पदंश में अशुभ नक्षत्रादि सर्पदंश के विविध भेद, दंश के स्थान, मर्मस्थान, सुतक और सर्पदंश मनुष्य की चेष्टा, इस 7 लक्षणों को कहता हूँ। सुशेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, संगपाल एवं कूलिका ये 8 नागों में श्रेष्ठ है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र कहे गए हैं। ये 4 वर्णों के नाग क्रमशः 10, 100, 800, 500 और 300 फणों से युक्त हैं। इसके वंशज 500 नाग हैं। उनसे असंख्य नागों की उत्पत्ति हुई है। आकार भेद से सर्प, फरणी, मंडली और राजील 3 प्रकार के माने जाते हैं। ये वात, पित्त और कफज प्रधान है। इसके अतिरिक्त व्यंतर, 200 मिश्र तथा दर्वीकर जाति वाले सर्प भी होते हैं। ये चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक और अंकुश के चिन्हों से युक्त होते हैं। गौनज सर्प विविध मंडलों से चित्रित दीर्घकाय और मंदगामी होते हैं। राजील सर्प सिग्न तथा ऊर्ध्वभाग और पार्श्वभाग में रेखाओं से सुशोभित होते हैं। व्यंतर सर्प मिश्रित चिन्हों से युक्त होते हैं। इसके पार्थिव, जल संबंधी, आग्नेय और वायव्य ये 4 मुख्य भेद और 26 अवान्तर भेद है। गौनज सर्पों के 16, राजील जातीय सर्पों के 13 और व्यंतर सर्पों के 26 भेद हैं। सर्पों की उत्पत्ति के लिए जो काल बताया गया है उससे भिन्न काल में जो सर्प उत्पन्न होते हैं वे व्यंतर माने गए हैं। आषाढ़ से लेकर 3 मासों तक सर्पों की गर्भस्थिति होती है। गर्भ स्थिति के 4 मास व्यतीत होने पर सर्पिणी 240 अंडे प्रसव करती हैं। सर्प शावक के उन अंडों से बाहर निकलते ही उनमें स्त्री, पुरुष और नपुंसक के लक्षण प्रकट होने से पूर्व ही प्रायः सर्पगण उसको खा जाते हैं। कृष्ण सर्प आंखें खुलने पर 1 सप्ताह में अंडे से बाहर आते हैं। उसमें 12 दिनों के बाद ज्ञान का उदय होता है। 20 दिनों के बाद सूर्य दर्शन होने पर उसके 32 दांत और 4 दाढ़ें निकल आती हैं। सर्प की कराली, मकरी, कालरात्रि और यमदूती का ये 4 विषयुक्त दाढ़ें होती हैं। ये उसके वाम और
ये उसके वाम और दक्षिण पार्श्व में स्थित होती है। सर्प 6 महीने के बाद केंचुल को छोड़ता है और 120 वर्ष तक जीवित रहता है। शेष आदि 7 नाग क्रमशः रवि आदि वारों के स्वामी माने गए हैं। वे वारेश दिन तथा रात्रि में भी रहते हैं। दिन के 7 भाग करने पर पहला भाग वारेश का होता है, शेष भागों शेष 6 भागों का अन्य 6 नाग क्रमशः उपभोग करते हैं। शेष आदि 7 नाग अपने अपने वारों में उदित होते हैं, किंतु कुलिक का उदय सबके संधि काल में होता है, अथवा महापद्म और शंखपाल के साथ कुलिक का उदय माना जाता है। मनांतर के अनुसार महापद्म और शंखपाल के मध्य की 2 घड़ियों में कुलिक का उदय होता है। कुलिकोदय का समय सभी कार्यों में दोषयुक्त माना गया है। सर्पदंश में तो वह विशेषतः अशुभ होता है। कृतिका, भरणी, स्वाति, मूल, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, पूर्व भाद्रपदा, अश्विनी, विशाखा, आद्रा, अश्लेषा, चित्रा, श्रवण, रोहिणी, हस्त नक्षत्र, शनि तथा मंगलवार एवं पंचमी, अष्टमी, षष्ठी, रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी एवं शिवा मतलब तृतीया तिथि सर्पदंश में निषिद्ध मानी गई है। पंचमी और चतुर्दशी तिथियों में सर्प का दंशन विशेषतः निंदनीय है। यदि सर्प चारों संध्याओं के समय दग्ध योग या दग्ध राशि में डस ले तो अनिष्टकारक होता है। 1, 2 और 3 दंशनों को क्रमशः दष्ट, विष्ट और खंडित कहते हैं। सर्प का केवल स्पर्श हो परंतु वह दंशे नहीं तो उसे अदंश कहते हैं। इसमें मनुष्य सुरक्षित रहता है। इस प्रकार सर्पदंश के 4 भेद हुए। इसमें 3, 2 एवं 1 दंश वेदनाजनक और रक्तस्राव करने वाले हैं। एक पैर और कुर्म के समान आकार वाले दंश मृत्यु से प्रेरित होते हैं। अंगों में दाह, शरीर में चींटियों के रेंगने का सानुभव, कंठशोथ एवं अन्य पीड़ा से युक्त और व्यथाजनक गांठ वाला दंशन विषयुक्त माना जाता है। इससे भिन्न प्रकार का सर्पदंश विषहीन होता है। देव मंदिर, गृह, शून्य ग्रह, वाल्मीकि मतलब बाबी उद्यान, वृक्ष के कोटर, 2 सड़कों या मार्गों की संधि, श्मशान, नदी, सागर संगम, द्वीप, चतुष्थ्य, चौराहा, राजप्रासाद, गृह, कमल वन, पर्वत शिखर, बिलद्वार, जीर्णकूप, जीर्ण गृह, दीवाल, शोभांजन, लिसोड़ा वृक्ष, जम्बू वृक्ष, उदुम्बर वृक्ष, वेणुवन मतलब बंसीवारी, वट वृक्ष और जीर्ण प्रकार मतलब चहार दीवारी आदि स्थानों में सर्प निवास करते हैं। इंद्रिय छिद्र, मुख, हृदय, कक्ष, क्षत्रु मतलब ग्रीवा मूल, तालु, ललाट, ग्रीवा, सिर, चिबक मतलब ठुंडी, नाभि और चरण, इन अंगों में सर्पदंश अशुभ है। विष चिकित्सक को सर्पदंश की सूचना देने वाला दूत आदि हाथों में, यदि हाथों में फूल लिए हो, सुंदर वाणी बोलता हो, उत्तम बुद्धि से युक्त हो, सर्पदंश मनुष्य के समान लिंग एवं जाति का हो, श्वेत वस्त्रधारी हो, निर्मल और पवित्र हो तो शुभ माना गया है। इसके विपरीत हो तो दूत मुख्य द्वार के सिवा दूसरे मार्ग से आया हो, शस्त्र युक्त एवं प्रमादी हो, भूमि पर दृष्टि गड़ाए हो, गंदा या बगदर वस्त्र पहने हो, हाथ में पास आदि लिए हो, गदगद कंठ से बोल रहा हो, सूखे काष्ठ पर बैठा हो, खिन्न हो तथा जोर हाथ में काले तिल लिए हो या लाल रंग के धब्बे से युक्त वस्त्र धारण किए हो अथवा भीगे वस्त्र पहने हुए हो, जिसके मस्तक के बालों पर काले और लाल रंग के फूल पड़े हो, अपने कुचों का मर्दन, नखों का छेदन या गुदा का स्पर्श करता हो, भूमि को पैर से खुरच रहा हो, केसों को नोच रहा हो या तिनके तोड़ रहा हो, ऐसे दोष युक्त कहे गए हैं। इन लक्षणों से एक भी हो तो अशुभ है। अपनी और दूत की यदि ईड़ा अथवा पिंगला या दोनों ही नाड़ियाँ चल रही हो, उन दोनों के इन चिन्हों से डसने वाले सर्पों को क्रमशः स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक जाने। दूत अपने जिस अंग का स्पर्श करे
रोगी के उसी अंग में सर्प का दंश हुआ जाने। दूत के पैर चंचल हो तो अशुभ और यदि स्थिर हो तो शुभ माने गए हैं। जिस जीव के पार्श्वदेश में स्थित दूत शुभ और अन्य भागों में स्थित अशुभ माना गया है। दूत के निवेदन के समय किसी जीव का आगमन शुभ अथवा आगमन शुभ और गमन अशुभ है। दूत की वाणी यदि अत्यंत दोषयुक्त हो अथवा सुस्पष्ट प्रतीत न होती हो तो वह निंदित कही गई है। उसके सुस्पष्ट एवं विभक्त वचनों द्वारा ये ज्ञात होता है कि सर्प का दंशन विषयुक्त है अथवा विष रहित। दूत के वाक्यों के आदि में स्वर और कादि वर्ग के भेद से लिपि को दो प्रकार माने जाते हैं। दूत के वचन से वाक्यों के आरंभ में स्वर प्रयुक्त हो तो सर्प दंश मनुष्य की जीवन रक्षा और कादि वर्गों से प्रयुक्त होने पर अशुभ की आशंका होती है। यह मातृ का विधान है। क आदि वर्गों में आरंभ के 4 अक्षर क्रमशः वायु, अग्नि, इंद्र और वरुण देवता संबंधी होते हैं। आदि वर्गों के पंचम अक्षर नपुंसक माने गए हैं। अ आदि स्वर ह्रस्व और दीर्घ के भेद से क्रमशः इंद्र एवं वरुण देवता संबंधी होते हैं। दूत के वाक्यारंभ में वायु और अग्नि देवत्व अक्षर दूषित और इंद्र अक्षर मध्यम फलप्रद है। वरुण देवत्व वर्ण उत्तम और नपुंसक वर्ण अत्यंत अशुभ है। वित्स चिकित्सक के प्रस्थान काल में मंगलमय वचन मेघ और गर्जन, गजराज की गर्जना, दक्षिण पार्श्व में फलयुक्त वृक्ष हो और वाम भाग में किसी पक्षी का कलरव हो रहा हो तो वह विजय या सफलता का सूचक है। प्रस्थान काल में गीत आदि के शब्द शुभ होते हैं। दक्षिण भाग में अनर्थ सूचक वाणी, चक्रवाक का रुदन ऐसे लक्षण सिद्धि के सूचक हैं। पक्षियों की अशुभ ध्वनि और छींक यह कार्य में असिद्धि प्रदान करती है। वेश्या, ब्राह्मण, राजा, कन्या, गौ, हाथी, ढोलक, पताका, दुग्ध, द्रुत, दही, शंख, जल, छत्र, बेरी, फल, मदिरा, अक्षत, सुवर्ण और चांदी एक लक्षण सन्मुख होने पर कार्य सिद्धि के सूचक हैं। काष्ठ पर अग्नि से युक्त शिल्पकार मेले कपड़े का बोझ ढांकने वाले पुरुष, गले में टन का मतलब पाषाण भेदक शस्त्र धारण किए हुए मनुष्य, भृंगाल, ग्रोध, उलूक, कौड़ी, तेल, कपाल और निषिद्ध भस्म ये लक्षण नाश के सूचक हैं। विष के एक धातु से दूसरे धातु में प्रवेश करने से विष संबंधी 7 रोग होते हैं। विषदंश पहले एक ललाट में, ललाट से नेत्र में और नेत्र से मुख में आ जाता है। मुख में प्रविष्ट होने के बाद वह संपूर्ण धमनियों में व्याप्त हो जाता है, फिर क्रमशः धातु में प्रवेश करता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नाग लक्षण कथन नामक 294वां अध्याय पूरा हुआ। 295वां अध्याय दष्ट चिकित्सा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं मंत्र, ध्यान और औषधि के द्वारा सांप के द्वारा डसे हुए मनुष्य की चिकित्सा का वर्णन करता हूँ। ओम नमो भगवते नीलकंठाय। इस मंत्र के जप से विष का नाश होता है। द्रुत के साथ गोबर के रस का पान करें। ये औषधि सांप के डसे हुए मनुष्य के जीवन की रक्षा करती है। विष 2 प्रकार के कहे जाते हैं। जंगम विष जो सर्प और मूषक आदि प्राणियों में पाया जाता है, एवं दूसरा स्थावर विष जिसके अंतर्गत श्रृंगिया आदि विशेष भेद हैं। शांत स्वर से युक्त ब्रह्मा मतलब श्रोम, लोहित मतलब ह्रीम, तारक मतलब ओम और शिव मतलब ओम, ये 4 अक्षरों का वियति संबंधी नाम मंत्र है। इसे शब्दमय ताक्ष्य मतलब गरुड़ माना गया है। मातृकामय कमल बनावे, उसके 8 दिशाओं में 8 दल हो। पूर्वादि दलों में दो के क्रम से समस्त स्वर्ण वर्णों को लिखे। क वर्गादि 7 वर्गों के अंतिम 2 अक्षरों का भी प्रत्येक दल में उल्लेख करे। उस कमल के केसर भाग को वर्ग के आदि अक्षरों के अवरुद्ध करे तथा कर्णिकाओं में अग्निबीज रम लिखे। मंत्र का साधक उस कमल को हृदयस्थ करके बाएं हाथ की हथेली पर उसका चिंतन करे। अंगुष्ठ आदि के
अंगुष्ठ आदि में वियति मंत्र के वर्णों का न्यास करे और उसके द्वारा वेदित कलाओं का भी चिंतन करे। तदनंतर चौकोर भूपुर नामक मंडल बनावे जो पीले रंग का हो और चारों ओरों से वज्र द्वारा चिन्हित हो। ये मंडल इंद्र देवता का होता है। अर्धचंद्राकार वृत्त जल देवता संबंधी है। कमल का आधा भाग शुक्ल वर्ण का है, उसके देवता वरुण है। फिर स्वस्तिक चिन्ह से युक्त त्रिकोणकार तेजोमय विहि देवता के मंडल का चिंतन करे। वायु देवता का मंडल बिंदु युक्त एवं वृत्ताकार है, यह वह कृष्ण माला से सुशोभित है, ऐसा चिंतन करे। ये चार भूत अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इन चार अंगुलियों के मध्य पर्वों में स्थित अपने निवास स्थानों में विराजमान है और स्वर्णमय नाग वाहन से उसके वासस्थान आवेष्टित हैं। इस प्रकार चिंतन पूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि तत्वों का अंगुष्ठ आदि के पूर्व मध्य पर्व से न्यास करे। साथ ही वियति मंत्र के चार वर्णों को भी क्रमशः उन्हीं में विनिश्चय करे। इन वर्णों की क्रांति उसके सुंदर मंडलों के समान है। इस प्रकार न्यास करने के पश्चात रूपरहित शब्द तन्मात्रा में शिव देवता के आकाश तत्व का कनिष्ठा के मध्य पर्व में चिंतन करके उसके भीतर वेद मंत्र के प्रथम अक्षर का न्यास करे। पूर्वोक्त नागों के नाम के आदि अक्षरों का उनके अपने मंडलों में न्यास करे। पृथ्वी आदि भूतों के आदि अक्षरों का अंगुष्ठ आदि अंगुलियों के अंतिम पर्वों पर न्यास करे तथा विद्वान पुरुष गंध तन्मात्रा के गंधादि गुण संबंधी अक्षरों का पांचों अंगुलियों में न्यास करे। इस प्रकार न्यास ध्यान पूर्वक त्याक्ष मंत्र से रोगी के हाथ का स्पर्श मात्र करके मंत्रज्ञ विद्वान उसके स्थावर जंगम दोनों प्रकार के विषों का नाश कर देता है। विद्वान पुरुष पृथ्वी मंडल आदि में विनश्य वियति मंत्र के चारों वर्णों का अपनी श्रेष्ठ दो उंगलियों द्वारा शरीर के नाभि स्थानों और पर्वों में न्यास करे। तदनंतर गरुड़ के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करे। पक्षीराज गरुड़ दोनों घुटनों तक सुनहरी आभा से सुशोभित है। घुटनों से लेकर नाभि तक उनकी अंग क्रांति बर्फ के समान सफेद है। वहां से कंठ तक वे कुमकुम के समान अरुण प्रतीत होते हैं और कंठ से केश पर्यंत उनकी क्रांति श्याम है। वे समूचे ब्रह्मांड में व्यापक है। उसका नाम चंद्र है और वे नागमय आभूषण से विभूषित है। उनकी नासिका का अग्रभाग नीले रंग का है और उनके पांख बड़े विशाल है। मंत्रज्ञ विद्वान अपने आपका भी गरुड़ के रूप में ही चिंतन करे। इस तरह गरुड़ स्वरूप मंत्र प्रयोक्ता पुरुष के वाक्यों से मंत्र विषय पर अपना प्रभाव डालता है। गरुड़ के हाथ की मुट्ठी रोगी के हाथ में स्थित हो तो वह उसके अंगुष्ठ में स्थित विष का विनाश कर देती है। मंत्रज्ञ पुरुष अपने गरुड़ स्वरूप हाथ को ऊपर उठाकर उसकी 5 अंगुलियों के चालन मात्र से विष से उत्पन्न होने वाले मद पर स्थित दृष्टि रखते हुए उस विष का स्तंभन आदि कर सकता है। आकाश से लेकर भू बीज पर्यंत जो 5 बीज हैं उन्हें पंचाक्षर मंत्रराज कहा गया है। उसका स्वरूप इस प्रकार है। हम यम रम वम लम। अत्यंत विष का स्तंभन करना हो तो इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मंत्रज्ञ पुरुष विष को रोक देता है। ये व्यत्यस्त भूषण बीज मंत्र है। यथार्थ इन बीजों को उलट फेर कर बोलना इस मंत्र के लिए भूषण रूप है। इसको अच्छी तरह साध लिया जाए तो इसके आदि में संप्लव प्लावय ये वाक्य जोड़ दिया जाए तो मंत्र प्रयोक्ता पुरुष उसके प्रयोग से विष का संहार कर सकता है। इस मंत्र के भली भांति जब से अभिमंत्रित जल के द्वारा अभिषेक करने मात्र से यह मंत्र अपने प्रभाव द्वारा उस रोगी के डंडा उठवा सकता है अथवा मंत्र जब पूर्वक ही की गई शंख पर्यादि की ध्वनि को सुनने मात्र से यह प्रयोग रोगी के विष को अवश्य ही दग्ध कर देता है।
यदि भू बीज लम तथा तेजो बीज रम को उलटकर रखा जाए, यथार्थ हम यम लम वम रम, इस प्रकार मंत्र का स्वरूप कर लिया जाए तो उसका प्रयोग भी उपयुक्त फल का साधक होता है, यथार्थ उससे भी विष का हलन दहन हो सकता है। भू बीज और वायु बीज का व्यत्यय करने से जो मंत्र बनता है वह हम लम रम वम यम बीज का संक्रामक होता है, यथार्थ उसका अत्यंत अन्यत्र संक्रमण करा देता है। मंत्र प्रयोक्ता पुरुष रोगी के समीप बैठा हो या अपने घर में स्थित हो, यदि गरुड़ के स्वरूप का चिंतन तथा अपने आप में भी गरुड़ की भावना करके रम वम इन दो ही बीजों का उच्चारण जप करे तो इस कर्म को सफल बना सकता है। गरुड़ और वरुण के मंदिर में स्थित होकर उक्त मंत्र का जप करने से मंत्रज्ञ पुरुष विष का नाश कर देता है। स्वधा और स्त्री के बीजों से युक्त करके यदि इस मंत्र को बोला जाए तो इससे अनुदंडित मंत्र कहते हैं। इसके जप पूर्वक स्नान और जलपान करने से साधक सब प्रकार के विष, ज्वर, रोग और अपमृत्यु पर विजय पा लेता है। पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी विवि स्वाहा, ये पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी क्षिक क्षिक स्वाहा, ये दो पक्षीराज गरुड़ के मंत्र है। इसके द्वारा अभिमंत्रित करके यथार्थ इनके जप पूर्वक रोग को जड़ने से ये दोनों मंत्र विष के नाशक होते हैं। पक्षी राजाय विद्महे पक्षी देवाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्, ये गरुड़ गायत्री मंत्र हैं। उपयुक्त दोनों पक्षीराज मंत्रों को रम बीज से आवृत करके उसके पार्श्व भाग में भी रम बीज जोड़ दे। तदनंतर दंत, श्री, दंडी, काल और लांगली से युक्त कर दे और आदि में पूर्वोक्त नीलकंठ मंत्र जोड़ दे। इस प्रकार बताए गए मंत्र का वक्षस्थल, कंठ और शाखा में न्यास करे। उक्त दोनों मंत्रों का संस्कार करके उन्हें स्तंभन में अलंकित करे। इसके पश्चात निम्नांकित रूप से न्यास करे। हर हर स्वाहा, हृदयाय नमः, उपदिग्ने स्वाहा, शीर्षे स्वाहा, नीलकंठाय स्वाहा, शिखाय वसट कालकूट विषभक्षणाय हुम, फट कवचाय हुम, इससे भुजाओं तथा कंठ का स्पर्श करे। कृतिवास से नेत्रत्रयाय वसट नीलकंठाय स्वाहा, अस्त्राय फटा, जिसके पूर्वादि मुख क्रमशः श्वेत, पीत, अरुण और श्याम है, जो अपने चारों हाथों में क्रमशः अभय, वरद, धनुष्य तथा वासुकी नाग को धारण करते हैं, जिनके गले में यज्ञोपवीत शोभा पाता है और पार्श्वभाग में गौरी देवी विराजमान है, वे भगवान रुद्र इस मंत्र के देवता हैं। दोनों पैर, दोनों घुटने, गोभाग, नाभि, हृदय, कंठ और मस्तक, इन अंगों में मंत्र के अक्षरों का न्यास करके दोनों हाथों में अंगुष्ठ आदि अंगुलियों में यथार्थ तर्जनी से लेकर तर्जनी पर्यंत अंगुलियों में मंत्र अक्षरों का न्यास करके संपूर्ण मंत्रों का अंगुष्ठों में न्यास करे। इस प्रकार ध्यान और न्यास करके शीघ्र ही बधी हुई शूल मुद्रा द्वारा विष का संहार करे। कनिष्ठा अंगुली ज्येष्ठा से बंध जाए और 3 अन्य अंगुलियां फैल जाए तो शूल मुद्रा होती है। विष का नाश करने के लिए बाएं हाथ का और अन्य कार्य में दक्षिण हाथ का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते नीलकंठाय ची, अमलकंठाय ची, सर्वज्ञ कंठाय जी, श्रीप ओम स्वाहा, अमन नीलकंठाय नैक सर्प विषाय पहाय नमस्ते रुद्र मन्नवे। इस मंत्र को पढ़कर झाड़ने से विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रोगी के कान में जप करने से अथवा मंत्र पढ़ते हुए जूते से रोगी के पास की भूमि पर पीटने से विष उतर जाता है। रुद्र विधान करके उसके द्वारा नीलकंठ महेश्वर का यजन करे, इससे विष व्याधि का विनाश हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में दष्ट चिकित्सा का कथन नामक 295वां अध्याय पूरा हुआ।